कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म होते ही सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है। कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी आपको बहुत सारे ख्याल रखनी है आपका, और बहुत सारे एहतियात बरतनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। जैसे ही आप लोगों को पता है, मेरी ट्रीटमेंट मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रही है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सिर्फ 3 मंथ्स में एक हार्मोन इंजेक्शन मुझे लेनी है। जैसे भी हो, ट्रीटमेंट चालू है तो उसको बोला जाएगा कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। कैंसर का ट्रीटमेंट जब ख़त्म हो जाए तो आपका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, ये सारे कैंसर पेशेंट का क्यूरियोसिटी होता है जानने के लिए। और ट्रीटमेंट कब तक डॉक्टर गाइड करते हैं, पर आफ्टर ट्रीटमेंट क्या करना है ये बहुत कम डिस्कशन करते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद आपका जो लाइफस्टाइल है उसका असर आपके ऊपर होता है। कभी कभी उसके वजह से कैंसर रिबैक भी करता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको आपकी ख्याल रखनी है। तो क्या करें, कैंसर के दौरान तकलीफ़ होता है, पेन होता है, तो पेशेंट बहुत केयरफुली मेडिसिन लेते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर का बात मानते हैं। लेकिन एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए तो अपना मनमानी शुरू कर देते हैं, फिर सब चीज़ में लापरवाही करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या प्रॉब्लम आ जाता है, अभी वो सब जानने की बात है। कैंसर के दौरान पेशेंट को बहुत वीक लगता है, और वीकनेस के वजह से वो सही वक्त पर खाना खाते हैं, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, घर को आ जाते हैं, या फिर जो घर में रहते हैं वो घर में रहते हुए भी उतने न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं, जंक फूड लेना शुरू कर देते हैं, और जब जो मन किया तो खाने लग जाते हैं। ये सही बात नहीं है। आपका डाइटिशियन जैसे ही आपका डाइट प्लान दिए हैं वैसे ही खाना है। और खाने में चाहे आपको बॉडी में किसी भी तरह का कैंसर हो, शुगर का इंटेक नहीं करनी है, और रेड मीट आपको नहीं खानी है। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। और जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं उनको खाना है, जैसे कि फल, सब्जी, और कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें एंटी कैंसर वाला गुण है, जैसे कि हल्दी खाना है, गाजर और बीट का जूस पीना है। वो सब आपका बॉडी में ब्लड बनने में मदद करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको लेना है। कैंसर का ट्रीटमेंट के दौरान बहुत विजिटर्स हमको मिलने आते हैं, तो मिलते हैं, देखते हैं, हम उनको थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। लेकिन एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो तभी जो विजिटर्स आते हैं बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं, और आप भी उनके साथ बात करते रहते हैं, तो आपका जो टाइम टेबल है वो गड़बड़ हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब बराबर करते हैं जिस टाइम ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर की बातों को कान खोल के पेशेंट सुनते हैं, और उनके अटेंडेंट भी सुनते हैं, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते हैं, किसी चीज़ में खिलाफ नहीं करते हैं। लेकिन एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए तो लगता है जैसे कि सब ख़त्म हो गया, अभी तो बिंदास, एक्सरसाइज करने का क्या ज़रूरत है, देखते हैं कब फुर्सत मिलेगा तो कर लेंगे। ये ऐसा एटीट्यूड रहता है, ये एकदम गलत है। वैसे ही एक्सरसाइज करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपका फिटनेस जो है वो जैसा था वैसा करना है आपको फिर से, और बॉडी रेजिस्टेंस को बनाए रखनी है। बॉडी रेजिस्टेंस तभी बढ़ेगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, सही खान पान लेंगे, और प्रॉपर स्लीप लेंगे। ये भी ठीक है, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कैंसर के दौरान आपको, कीमो के दौरान स्पेशली आपको बहुत वीकनेस होता है, तो आप हर वक्त सोए रहते हैं, तभी आपका कुछ काम ही नहीं होता है, तब खुद को पेशेंट समझते हैं और काफ़ी वक्त सोते हैं। दिन में, दोपहर में, जब मन किया तभी सो जाते हैं। लेकिन एक बार आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया तो आप खुद को पेशेंट ना समझे, और दिन भर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करते रहिए, ये ज़रूरी है। पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपके दिन निकल जाएंगे, और वो थोड़ा बहुत काम करने की वजह से आपको थकान भी होगी, और रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप दिन भर सो जाएंगे, रात को नींद का गड़बड़ होगा, तो ये सही नहीं है। एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाइए,
अर्ली मॉर्निंग को सनराइज़ देखिए और योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर नेचर के साथ जुड़ जाइए। जो अच्छा लगता है वही काम कीजिए। नेचर के साथ जुड़ना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ब्रेन बहुत रिलैक्स हो जाता है जब आप नेचर से जुड़ते हैं। इसीलिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम थोड़ा बहुत बाहर टहलिए और पार्क वगैरह में जाके बैठिए। अगर आप कोई ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधा है तो उनका ख्याल रखिए, बहुत अच्छा लगेगा और दिन अच्छे से निकल जाएंगे। कैंसर का ट्रीटमेंट में जब कीमो चलता है तो बाल निकल जाते हैं, अब टकले हो जाते हैं, आईब्रोज में बाल नहीं रहते हैं, आईलैशेस में नहीं रहते हैं और स्किन में बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप बदसूरत लगने लगते हैं। तो आपको बहुत फिक्र होता है कि कब मैं ठीक हो जाऊँ। तभी आप ये सोच में रहते हैं कि कब मेरे बाल उगेंगे और मैं ठीक दिखने लगूँगी। लेकिन जब बाल निकल आते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। सब भूल जाइए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, वो है ग्रेटिट्यूड। ऊपर वाला को ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए। हमेशा प्रे कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि ऊपर वाला का मेहरबानी से आप ठीक हो गए हैं। तो प्रेयर आपका दिन का एक पार्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे तब तक आप खुद में एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव पावर को फील नहीं कर पाएंगे। जिस दिन से आप प्रे करने लगेंगे, भगवान को थैंक्स करने लगेंगे, आप में एक इनर स्ट्रेंथ आएगा। आपको हमेशा लगेगा कि भगवान आपके साथ है, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा ही होगा। ये फेथ बढ़ता जाएगा। आप ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट रखिए और दिन में कम से कम एक बार भगवान को प्रे जरूर कीजिए। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट जब नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं तो ट्रीटमेंट में जो चेकअप वगैरह होता है, जो फॉलोअप रहता है, वो सब भूल जाते हैं। ये कभी नहीं भूलनी है, ये आपको टाइम पे जाके चेकअप करवानी है, डॉक्टर का एडवाइस लेना है और डॉक्टर जो बोलेंगे, जो स्क्रीनिंग करने बोलेंगे आपको करना है। ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी ये मत सोचिए कि मेरा तो ट्रीटमेंट हो गया, मैं तो अभी ठीक हूँ, नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, सब काम धंधा कर रही हूँ, फिट एंड हेल्दी हूँ, तो फिर से डॉक्टर के पास जाने का क्या ज़रूरत। नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी वक्त लौट सकता है, बस आपको थोड़ा सावधान रहना है। नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना सबका ड्रीम रहता है, स्पेशली जिस दौरान आप बेड पे रहते हैं उस दौरान हमेशा सोचते रहते हैं कब लाइफ मेरा नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, घर वाले भी खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं क्या काम कर सकती हूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं क्यों नौकरी करने जाऊँ, मैं तो मुझे रेस्ट लेनी है, अभी मुझे काम धंधा नहीं करनी है। नहीं होना चाहिए ऐसी बात नहीं होना चाहिए। आप अपना पहला लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। कुछ भी करना चाहते हैं तो दोबारा शुरू करिए, ये राइट टाइम है। क्योंकि इलाज के बाद जब आप ठीक होते हैं तो आप में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। जो फील्ड में आप काम करते थे उसी में लगाइए, देखिएगा आप कितना तरक्की करेंगे। हारना तो है ही नहीं, किसी भी हालत में झुकना नहीं है, हारना नहीं है और गिव अप नहीं करनी है। बस लड़ना है और जीतनी है। बस इस चैनल में मेरा अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। आज ये सब बोल रही हूँ तो अपना एक्सपीरियंस ही बोल रही हूँ। आपको ठीक लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।